तीसरा द्वार पार करने के बाद महाराजा धर्मवीर और उनके साथियों ने जैसे ही कुछ दूरी तय की, वातावरण अचानक बदल गया। आकाश काला हो गया। हवाएं शीतल नहीं बल्कि हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी लगने लगी। पेड़ों की शाखाएं सूखकर कंकाल जैसी दिखने लगी। पक्षियों और जानवरों का स्वर पूरी तरह गायब हो गया, मानो यह भूमि मृत्यु की चादर ओढ़ चुकी हो। साधु की गूंज अब भी स्मरण में थी। भय सबसे बड़ा भ्रम है। जो उससे हार गया वह जीवन से पहले ही मृत हो जाता है। भय का पहला आघात अचानक चारों ओर से भूत प्रेतों की चीखें गूंजने लगी। सैनिक कांप उठे। एक ने भयभीत होकर कहा, महाराज, यह जगह तो मृतात्माओं का घर लगती है, हमें लौट जाना चाहिए। महाराजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, यह भय ही हमारी परीक्षा है। यदि हम पीछे हटे तो कभी धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अंधकार की सुरंग द्वार तक पहुंचने का मार्ग एक गहरी अंधेरी सुरंग से होकर जाता था। जैसे ही वे उसमें प्रवेश करते, उनके पैरों के नीचे की जमीन मानो नरम दलदल में बदल जाती। अचानक सैनिकों ने देखा, उनकी परछाइयां जीवित होकर हिलने लगी। वे परछाइयां विकृत रूप धारण कर राक्षस जैसी बन गई। वे सैनिकों की ओर लपकी। सैनिक डर कर पीछे हटे, पर महाराजा ने तलवार उठाई और कहा, यह वास्तविक नहीं है, यह हमारे भीतर का भय है। जब तक हम इसे स्वीकार करेंगे, यह हमें सताएगा। यदि हम डटकर खड़े हो जाएं, तो यह मिट जाएगा। महाराजा ने नेत्र मूंद कर ध्यान लगाया। जैसे ही उन्होंने अपने भीतर निर्भयता का संकल्प किया, परछाइयां धुएं में बदलकर विलीन हो गईं। मृत्यु का भ्रम सुरंग से निकलते ही सामने एक श्मशान भूमि जैसी जगह आ गई। चारों ओर अग्निकुंड जल रहे थे और हड्डियों के ढेर बिखरे थे। अचानक महाराजा ने देखा, एक चिता पर उनका स्वयं का शरीर पड़ा हुआ जल रहा है। चारों ओर प्रजा रो रही है, हमारे महाराज चले गए, अब हमारा रक्षक कौन होगा? महाराजा का हृदय कांप उठा। क्या यह सच है? क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? क्या यही मेरा अंत है? पर तुरंत ही उन्होंने स्मरण किया, नहीं, यह भी माया है। मृत्यु का भय ही मनुष्य को सबसे अधिक कमजोर बनाता है। जब तक मैं जीवित हूं, मुझे धर्म का पालन करना होगा। मृत्यु का भय मुझे विचलित नहीं कर सकता। उन्होंने चिता की ओर बढ़कर निर्भयता से अपने जलते हुए रूप को स्पर्श किया। उसी क्षण अग्नि बुझ गई और चिता गायब हो गई। भय का राक्षस अचानक आकाश फट गया और वहां से एक विशालकाय भय का राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर काले धुएं से बना था और उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं। वह गरज कर बोला, धर्मवीर, तू कितना भी साहसी बने, भीतर से तू भी डरता है। मैं तेरा भय हूं, मैं तुझे निगल जाऊंगा। महाराजा ने निर्भीक स्वर में कहा, हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि भय मेरे भीतर है, परंतु मैं इसे अपना स्वामी नहीं बनने दूंगा। भय केवल भ्रम है, सत्य से बड़ा कोई भय नहीं। इतना कहते ही उन्होंने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। तलवार से तेजस्वी प्रकाश निकला और भय का राक्षस उस प्रकाश में विलीन हो गया। चौथे द्वार का खुलना राक्षस के विलीन होते ही सामने का चौथा द्वार खुल गया। उस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, जो भय पर विजय पा लेता है वही सच्चा योद्धा और सच्चा राजा कहलाता है। महाराजा ने गहरी श्वास ली और अपने सैनिकों से कहा, अब हम और भी मजबूत हो गए हैं। हमने लोभ, क्रोध, मोह और भय चारों पर विजय पाई है, परंतु आगे की परीक्षाएं और भी कठिन होंगी।